रक्षाबंधन के पावन मर्यादा पर कृति सेनन के विवादित विज्ञापन ने उठाया बड़ा बवाल। भारतीय संस्कृति और त्योहारों के सम्मान को लिबास की आधुनिकता के नाम पर किया तार-तार। कृति सेनन के बचाव में उतरे राहुल गांधी को हेमंत बिस्व शर्मा ने सिखाया करारा सबक। महिला सशक्तिकरण के नाम पर सनातन धर्म की परंपराओं को निशाना बनाने में बुरा फंसी कांग्रेस। कंगना और हेमंता के कड़े प्रहार से पलटा खेल, बेनकाब हुई राहुल गांधी की अवसरवादी सोच। जनता त्योहारों के नाम पर परोसे जा रहे सियासी ढोंग सिखाएगी सबक। नमस्कार, मैं हूं अलीशा और आप देखना शुरू कर चुके हैं कंटाप न्यूज। दरअसल रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार पर एक ज्वेलरी ब्रांड के विज्ञापन को लेकर उठा विवाद अब सियासी अखाड़ा बन चुका है, जहां भारतीय संस्कृति और सनातन परंपराओं के सम्मान की खातिर उठने वाली आवाजों ने विरोधियों की बोलती बंद कर दी है। रक्षाबंधन जैसे पावन मौके पर ऑफ व्हाइट ब्रालेट स्टाइल ब्लाउज और विवादित पहनावे में विज्ञापन बनाकर जिस तरह कृति सेनन ने परंपराओं के ताने बाने को ठेस पहुंचाने की कोशिश की, उस पर कंगना रनौत और देश के करोड़ों नागरिकों ने सख्त एतराज जताया। जब विवाद बढ़ा और ब्रांड जीवा ने जन भावनाओं का सम्मान करते हुए एड को हर प्लेटफॉर्म से हटा दिया, तो अपनी सियासी दुकान चमकाने के लिए राहुल गांधी अचानक मैदान में कूद पड़े। राहुल गांधी ने महिलाओं की आजादी के नाम पर कृति सेनन की इस हरकत का न सिर्फ बचाव किया, बल्कि इसे निजी पसंद की आड़ देकर सनातनी मूल्यों पर निशाना साधने की कोशिश की। लेकिन असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने राहुल गांधी की इस खोखली दलील की धज्जियां उड़ाते हुए एक ही झटके में बुरा खेल पलट दिया है। हेमंता ने साफ कर दिया कि राहुल गांधी महिला अधिकारों के नहीं, बल्कि सिर्फ हिंदू धर्म और परंपराओं को नीचा दिखाने के बहाने तलाशते हैं। हेमंता ने कैसे राहुल गांधी का पूरा खेल पलट दिया है और कैसे जीवा कंपनी को बैकफुट पर आना पड़ा है, ये हम आपको अपनी इस 8 मिनट की रिपोर्ट में बताने वाले हैं। ज्वेलरी ब्रांड जीवा के विज्ञापन में कृति सेनन के पहनावे और रक्षाबंधन जैसे पवित्र रिश्ते के साथ किए गए प्रयोग को लेकर सोशल मीडिया पर गुस्सा फूट पड़ा। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने इस मामले पर बेबाकी से स्टैंड लेते हुए सवाल उठाया कि त्योहार की गरिमा और मर्यादा को भूलकर इस तरह के विज्ञापन बनाना पूरी तरह गैर जिम्मेदाराना है। कंगना के इस तीखे रुख के बाद बैकफुट पर आई कंपनी ने अपनी गलती मानते हुए विज्ञापन को तुरंत वापस ले लिया। लेकिन हद तो तब हो गई जब कृति सेनन ने अपने इस लुक का बचाव करते हुए परंपराओं का ही मजाक उड़ाने की कोशिश की। भारतीय समाज में रक्षाबंधन सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि बहन और भाई के बीच पवित्र रिश्ते और सम्मान का प्रतीक है, जहां लिबास और आचरण की एक मर्यादा होती है, जिसे आधुनिकता के नाम पर दरकिनार नहीं किया जा सकता। जैसे ही विवाद शांत होने लगा, राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कृति सेनन के पहनावे को व्यक्तिगत पसंद बताकर ट्रोल्स पर निशाना साधना शुरू कर दिया। पुणे के कार्यक्रम में राहुल गांधी ने भारतीय परंपराओं को मनुस्मृति वाली सोच से जोड़कर देश की 70 करोड़ महिलाओं के अधिकारों के नाम पर सनातनी मान्यताओं को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। राहुल के इस गैर जिम्मेदाराना बयान पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा इस कदर बरसे कि कांग्रेस का पूरा खेमा बिलबिला उठा। हेमंता ने बेबाक लफ्जों में कहा कि अगर राहुल गांधी सच में महिलाओं के बराबरी के पैरोकार हैं, तो वो धर्म से परे सभी महिलाओं को समान अधिकार देने वाले यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिना शर्त समर्थन करके दिखाएं। हेमंता ने इसको लेकर अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया और हेमंता का ये पोस्ट वायरल हो गया, जिसमें उन्होंने न सिर्फ राहुल गांधी की जमकर क्लास लगाई, बल्कि कांग्रेस की तुष्टीकरण वाले खेल को बेनकाब कर दिया। सबसे अहम बात यह है कि हेमंता यहीं नहीं रुके, बल्कि उन्होंने राहुल गांधी को कुछ ऐसा कह दिया जिससे कांग्रेसी बिलबिलाए घूम रहे हैं। हेमंता ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। राहुल गांधी एक पागल है, पागल था, वो पागल ही रहेगा। राहुल गांधी का साथ क्या आप बात करें, वो बार बार चुनाव हारते हैं, फिर थोड़ा दिन हल्ला करता है, मीडिया उनको प्रमोट करता है, फिर एक चुनाव हार जाते हैं, फिर फॉरेन चला जाता है। पागल का बारे में आप क्या सरसा करें। ऐसे में साफ है कि हेमंत बिस्व शर्मा के इस पलटवार ने यह साबित कर दिया कि राहुल गांधी का ये महिला प्रेम सिर्फ और सिर्फ एक सियासी पैंतरा है, जिसका मकसद हिंदू त्योहारों और रीति रिवाजों को नीचा दिखाना। जब बात मुस्लिम समाज में महिलाओं के अधिकारों या यूसीसी की आती है, तो राहुल गांधी और उनकी पार्टी चुप्पी साध लेते हैं। लेकिन रक्षाबंधन जैसे पावन पर्व पर विवादित कपड़ों का समर्थन करने में वो सबसे आगे आ जाते हैं। कंगना रनौत ने भी इस मुद्दे पर सही कहा था कि भारतीय संस्कृति की एक सीमा और गरिमा होती है, जिसका पालन हर किसी को करना चाहिए।
ब्रांड द्वारा विज्ञापन वापस लिया जाना इस बात का सबूत है कि जनभावनाओं और धार्मिक आस्था के आगे किसी भी ब्रांड या सितारे का अहंकार नहीं चल सकता। ये पूरा घटनाक्रम देश के सामने ये साफ कर देता है कि हमारी संस्कृति और विरासत कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे फैशन और विज्ञापन के नाम पर जैसे चाहे पेश कर दिया जाए। कंगना रनौत और हेमंत बिस्वा शर्मा ने भारतीय परंपराओं की रक्षा में जो कड़ा स्टैंड लिया है, उसने देश और बहुसंख्यक समाज को एक नई दिशा दिखाई। राहुल गांधी को ये बात समझनी होगी कि महिलाओं के वास्तविक अधिकार और उनका सम्मान यूसीसी लागू करने और उन्हें बुनियादी हक देने से आता है, न कि त्योहारों की पाकीज़गी और मर्यादा को ठेस पहुंचाने वाले बयानों से। जनता अब इस बात को भली भांति समझ चुकी है कि कौन संस्कृति की रक्षा के लिए खड़ा है और कौन सिर्फ नफरत और भ्रम फैलाकर अपनी सियासी रोटियां सेकने में जुटा है। पूरे मामले पर आपका क्या मानना है? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर साझा कर सकते हैं। अगर खबर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।